हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का आज तीसरा लेसन आस्था, और इस आस्था का आज दूसरा भाग। ईथर कंपन की अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। यह विनाशकारी और रचनात्मक कंपन दोनों से बना है। यह हर समय भय, गरीबी, बीमारी, असफलता, दुख की तरंगों और समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी की तरंगों को वहन करता है। निश्चित रूप से उसी तरह जैसे रेडियो के माध्यम से संगीत के सैकड़ों वाद्य यंत्रों की आवाज़ और सैकड़ों मानवों की ध्वनियाँ प्रसारित होती हैं, जिनमें से सभी अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम से बनाए रखती हैं। ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है, जो उसके साथ घुल मिल जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है, ईथर की तरंगों से अपने संबंधित मेजबानों को आकर्षित करते हैं। इन संबंधितों को अपनी स्वयं की शक्तियों से जोड़ते हैं, और जब तक यह उस व्यक्ति जिसके मन में यह रखा जा चुका है उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है, तब तक इसमें वृद्धि करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं और एक विचार, योजना या उद्देश्य खिलाते हैं। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा, उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामलों के उदाहरणों से संपन्न है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। एक अन्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम के व्यक्ति, एक बैंक अधिकारी ने निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसे को एक बड़ी राशि उधार ली। उसने जुए के माध्यम से पैसा खो दिया। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच करना शुरू किया। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया, एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया, और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे खोज लिया, वह बिस्तर में पड़ा था, रोते और कराहते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय में वह मर गया। डॉक्टरों ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या कहा। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है, और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन नष्ट कर देती है। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की आपकी अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 2 4 का कथन है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और एक अन्य को पश्चिम में ले जाती है, आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे। आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार आत्म सुझाव के नियम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित है। यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो, तो आप हो गए हैं। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते हैं, तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, यह लगभग तय है, आप नहीं कर पाएंगे।
यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा। फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी जो जीतता है वो होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं, जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकालता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक उस समय उस काम को करने में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की, जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। वह तब तक एक मामूली आदमी था जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया। उसने दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप था। यह एनी रटलेज के माध्यम से उनके पास आया था। वह एकमात्र महिला जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के काफ़ी हद तक समान है और इस कारण से प्यार किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुषों के सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो उच्च और महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं उनके अंतर्वाह का एक कारण बनता है। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है ईसाई धर्म एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए होंगे या इस महान शक्ति की गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हैं जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं न तो आस्था को समझते हैं और न ही उसका अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्धपोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसी शक्ति के कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं है, गांधी इस समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं।
गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी, और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती है? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। वह दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों को पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया है। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक भय उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग के में नेता उठेंगे, गांधी जी के दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। ये नेता उन अज्ञात जनसाधारण लोगों के बीच में जाएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है, इस बारे में कोई गलती मत करना। बल और भय के आर्थिक संयोजन पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं, अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं। लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह के नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकेंगे जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज़्यादा टिकाऊ रूप से गठित करती है। अद्भुत अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं, उसने लोगों की आत्मा बाहर निकाल ली है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया जिन्होंने बिना पाने के लिए अपनी संबंधित चीज़ों की कीमत पर सौदेबाजी की है। भविष्य का नारा मानव खुशी और संतोष होगा, और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी, उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज़ से अधिक प्रभावी ढंग से रखेगा जो कभी पूरा की गई है, जहां लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सकें। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटना पीछे सन 1900 की है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निगम का गठन किया जा रहा था। आप जैसे जैसे कहानी पढ़ते जाते हैं, इन मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ जाएंगे कि कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित कर दिए गए हैं।
पहला, विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स एम श्वाब के मन में उनके द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरा, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया। तीसरा, उन्होंने अपने विचार को भौतिक और वित्तीय हकीकत में बदलने के लिए एक योजना तैयार की। चौथा, उन्होंने विश्वविद्यालय के क्लब में प्रसिद्ध भाषण के साथ अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। पांचवा, उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया, और जब तक यह पूरी तरह से हो नहीं गया था तब तक दृढ़ निश्चय के साथ इसका समर्थन किया। छठा, उसने सफलता की एक तीव्र इच्छा के द्वारा सफलता के लिए एक रास्ता तैयार किया। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अक्सर यह आश्चर्य किया है कि किस प्रकार से महान भाग्य लक्ष्मी जमा की जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के सृजन की यह कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। यदि आपको कोई संदेह है कि इंसान सोचकर अमीर हो सकता है, तो यह कहानी आपके संदेह को दूर कर देगी, क्योंकि आप इस पुस्तक में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के 13 सिद्धांतों के एक बड़े हिस्से को लागू करने की कहानी उत्कृष्ट रूप से देख सकते हैं। एक विचार की शक्ति का यह चौंकाने वाला विवरण नाटकीय रूप से जॉन लोवेल द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में बनाया गया था, जिनकी कृपा से यह यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। दोस्तों, आस्था लेसन का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।